Hello friends, so welcome to new video. This video is based on earthquakes. So आज हम देखने वाले हैं कितने इफेक्ट्स में ये earthquakes होता है and the real meaning of earthquake. Earthquake सब लोग बोलते हैं बाय लाइक जब रब हो जाते हैं टेक्नोप्लेट्स तो तब जाके टेक्नोप्लेट्स एंड टेक्टोनिक प्लेट्स तब जाके earthquake प्रोड्यूस होता है. बट नो, उसका कुछ और कॉज होता है एंड व्हाट टाइप्स ऑफ कितने रेंजेस में वो होता है एंड कितने रेंज में आज तक से हुआ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग. सो earthquake, when the rocky tectonic plates that form the earth crust move suddenly, the large waves of energy spread out, causing the ground to shake. It is an earthquake actually. What it means, some earthquakes are fairly gentle and some are even go unnoticed, but other bring terrible destruction. So ऐसे कौन से ऐसे हैं जो terrible destruction और कुछ ऐसे हैं जो ऐसे fairly gentle होते हैं and कुछ तो unnoticed होते हैं. So basically first we start with the what caused an earthquake. So earthquake, how it is caused. Basically what caused an earthquake? The plates in the earth के नीचे अर्थ के क्रस्ट में प्लेट्स होते हैं. वो एक टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं. तो बेसिकली वो वेवली लाइक अपने स्मूथली हमेशा चलते रहते हैं, बट जब वो सडनली रब आउट हो जाते हैं उनका एक पॉइंट होता है जहाँ पर फोर्स निकलता है. तो वो जो फोर्स निकलता है वो फोर्स क्या करेगा, वो एक शॉक वेव्स प्रेजेंट करते हैं. शॉक और वेव्स आर लाइक स्प्रेडिंग आउट एंड वही हमारे जो लैंड को शेक करता है. दैट इज व्हाट अ अर्थक्वेक, उसे कॉज करने के लिए. नाउ एन earthquake crack. An earthquake crack can cause a large cracks to open up in the earth's surface. Many are small, no more than few meters deep or wide, but others are massive and whole buildings can fall into it. So basically ये earthquake जो है, so अगर वो लाइक ऐसे earthquake हो रहे तो ज़मीन को ना फाड़ सकते हैं. ज़मीन पूरा ठट्टर होके पूरा फट सकती है. बोलते हैं ना लाइक ज़मीन चीज जाएगी आसमान टूट जाएगा, वैसा टाइप का सिचुएशन होता है वो. एंड उसमें इतनी जोर की शेक होती है ना, उसमें ना बड़े मैसिव बिल्डिंग्स भी अंदर जाके मतलब गिर सकते हैं. सो ऐसे कितनी रेंजेस हैं जिसमें लाइक कैन बी फेयरली जेंटल. ऐसे कौन से अर्थक्वेक्स हैं जो फेयरली जेंटल होते हैं, ऐसे कौन से अर्थक्वेक होते हैं जो अननोटिस जाते हैं, एंड ऐसे कौन से हैं जो टेरिबल डिस्ट्रक्शन करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो आवर मेन थिंग 1 to 2. ये जो 1 to 2 रेंज है ऑफ अर्थक्वेक इज समथिंग विच इज अननोटिस्ड. मीन इट्स अ फेयरली जेंटल एंड अननोटिस्ड अर्थक्वेक. ये जो है इट इज़ यूज लाइक, ये आप सोचोगे हम ये 1 to 2, 2.5 to 4 कैसे देखते हैं, कैसे हमें पता चलता है अर्थक्वेक इतना रेंज का है. इट इज़ बाय अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ. It is called a machine called seismograph. So this machine is used actually to measure the force of vibration caused by an earthquake. ये जो वाइब्रेशन होता है earthquake का, उससे उस फोर्स को नोटिस करने के लिए, उस फोर्स को ट्रैक अप करने के लिए ये सिस्मोग्राफ होता है. And it can caused by a powerful earthquake, or it records how powerful the vibration are on the number scale. लाइक उनका एक नंबर स्केल होगा एंड वो लाइक पेन एक ऐसा होगा जो इसे ऐसे लाइक ऐसे होके जाएगा एंड वो एक पॉइंट में जब स्टॉप होगा तब वो जाके जब वो एक पॉइंट में स्टॉप होगा सो उस पॉइंट को स्केल में नोटिस किया जाता है एंड उस नोटिस के हिसाब से जाके हम जान पाते हैं कि ये 1 to 2 है या फिर 2.5 to 4 है या फिर 5 to 6 है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड रेंज जो है 2.5 to 4. सो जब 2.5 to 4 होता है तब एक माइल्ड ट्रेमोर्स होता है एक्चुअली. तो दिस earthquake कैन कॉज दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो ये क्या होगा ना, ये सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होता है फ्रॉम 2.5 to 4. इट इज फेल्ट लाइक अ माइल्ड ट्रेमोर.
दे कॉज लिटिल और नो डैमेज, उनका बहुत ही छोटा डैमेज होता है या फिर बिल्कुल डैमेज नहीं। ऑल्दो लाइक ट्रीज में भी स्वैगी, लाइक वो शेकी हो सकते हैं एंड विंडोज कैन बी रैटल्ड, वो रैटल कर सकते हैं। ओके नाउ 5 to 6 वो रेंज, इट्स लाइक अ स्कैरी रेंज, इट्स लाइक ये जो बोलते हैं ना टेरेबल डिस्ट्रक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ द टेरेबल डिस्ट्रक्शन, इट कैन बी वन। तो 5 to 6 ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इफ़ यू आर सीन बहुत सारी ऐसी जगह में 5 to 6 देखे गए हैं, 2.5 to 4 इतने नहीं देखे गए हैं, मीन लाइक देखे गए बट इन अ वेरी लो एरियाज, बट 5 to 6 इज लाइक ए नॉर्मल कंडीशन फॉर दोज, लाइक इस रिसेंटली बहुत बार हुआ है। नेक्स्ट 5 to 6 होता है वूबिंग डिशेस। सो बेसिकली इस अर्थक्वेक में क्या होता है, हैज अ फोर्स टू 5 of 6 लाइक वो रिकॉर्ड होता है, वो विंडोज लाइकली टू क्रैक, डिशेस फॉल ऑफ फ्रॉम द स्लैब्स एंड मैश, सम बिल्डिंग्स में some buildings make severe, like suffer from severe damage also. Severe damage means जो buildings इतने सख्त से नहीं बने होंगे, they can get a severe damage also, suffer from it. Okay, next it's actually this earthquake is named as whooping dishes. Okay, now 6.3. So this is a serious thing, don't be joking. So basically in Italy 2009 it has occurred in Italy 2009. So basically ये जो Italy 2009 में था, is measuring something about 6.3 on the seismograph and struck at L Aquila. It struck actually at L Aquila. So basically ये था something about 6.3. Actually it was ranged means like from 5.1 to 5.9, but it's another seismograph, अलग type of seismograph था जो हायरली उसे जब रिकॉर्ड किया गया तो वो 6.3 तक गया। So उसे ही हम एवरेजली मान के गए, मीन लाइक द हाईएस्ट हमने मान ला, मीन लाइक इट वॉज 6.3। Now it actually जो सेंट्रल इटली में है लैक्युला। तो बेसिकली जो मेन बिल्डिंग दैट कोलैप्स्ड, इसमें मेन बिल्डिंग जो थे वो पूरा कोलैप्स हो गए, ईच अदर से कोलैप्स अगेन ऑन इटली, एंड अराउंड 300 पीपल, 300 लोग died, and thousands of smaller earthquakes also occurred after shocks follow. Like जब बड़ा जो ये 6.3 हुआ उसके बाद और भी छोटे छोटे जो like 2.4 5 से 4 ऐसे टाइप ऑफ earthquakes भी occurred हुए. It was a terrible situation for La Aquila in the central Italy. So hope for the best next time ऐसा ना हो. Next we go to more massive and terrible destruction which caused in China 2008. So basically ये China 2008 में हुआ था. It was a terrible destruction to China. So basically क्या हुआ था, a force of 8 earthquake struck. एक फोर्स जो 8 earthquake के बराबर था वो स्ट्रक हुआ इन सिचुआन प्रोविंस। तो एक सिचुआन के नाम का एक टाइप ऑफ जगह था प्रोविंस में जो चाइना में था, एंड इट वाज इन 2008. ह्यूज चंक्स and rocks fell down from mountains, smashing the towns. जो mountains area थे उसमें like वो सिचुआन जो था सिचुआन, and actually just smash हुआ था long buildings, towns, villages, and tremors were felt up to 1,700 kilometers. Okay. So basically जो माइल्ड ट्रेमोर्स हम बोलते हैं ना, लाइक वो शेकी होना, वो 1,700 किलोमीटर्स तक फेल्ट हुए. मीन्स एक फीलिंग होता है ना, लाइक घर 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 होता है, शेकी हो जाता है घर, तो वो 1,700 किलोमीटर्स तक स्प्रेड हुआ था. एंड वो स्मैश द टाउन, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, एंड विलेजेस वर जस्ट डिस्ट्रॉयड, एंड देन ऑफ कोर्स द चंक्स ऑफ रॉक्स fell down
फ्रॉम माउंटेन्स मीन्स जो भी माउंटेन एरियाज थे वो पूरे डिस्ट्रॉयड हो गए. Now the last but the very heaviest things you will never know. So ये हुआ था Sumatra 2004 in Indonesia. So this was a place in Sumatra here. Sumatra 2004. So basically ये जो हुआ था वो 2004 में हुआ था. It was a massive earthquake. It was a very forceful earthquake. बहुत जोर का earthquake था. You will like उसमें ना क्या हुआ, इतनी जोर की huge waves आई. Actually जो था टेक्नोप्लेट्स एक्चुअली हर जगह पे है. इट इज़ नॉट अबाउट द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ही है, बट वो ओशनिक क्रस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं. तो ओशनिक क्रस्ट में जो टेक्टोनिक प्लेट्स थे उनने क्या किया, उधर एक बहुत जोर का अर्थक्वेक हुआ जो था 9.3 तक. कैन यू इमेजिन 9.3 तक वो ट्रिगर्ड हुआ था. एंड जब वो ऐसा हुआ ना, इट ट्रिगर्ड द वेव्स. लाइक पानी जब हिलता है, ज़मीन हिलता है तो बिल्डिंग्स गिर जाती है. पानी जब हिलता है तो क्या होगा, फॉर्म होगा ह्यूज वेव्स. एंड दैट हैपेंड. इंडियन ओशन के अक्रॉस जो ह्यूज वेव्स थे वो कॉज हुए. इट लाइक फॉर्म्ड अ टी सुनामी टाइप ऑफ थिंग. It huge waves, it's like a tsunami, and it traveled thousands of kilometers. It's not like पास की जगह में, thousands of kilometers across the Indian Ocean, killing something like 2 lakh people. Can you imagine 2 lakh people? 2 lakh or less than or more than it. Averagely, I think so 2 lakh were affected in it. 2 lakh something about. So you can see 2 lakh across the Indian Ocean, killing 2,80,000 people. It was a huge wave. And world में जो सबसे ज़्यादा highest था, it was not 9.3, it was 9.5. Actually ये जो range था ये 9.1 से 9.3 तक ही था range, पर highestly 9.3 था, so it was taken as 9.3. जो हाईएस्टली अभी तक से रिकॉर्ड हुआ है इट वॉज 9.5 विच अकर्ड इन चाइना. सो एक चाइना की एक जगह पे ट्रिगर्ड हुआ था वो 9.5 तक. एक्चुअली जो सुमात्रा में गया था इंडोनेशिया में, सो ये जो ह्यूज वेव्स थी ये पूरा टाउन, पूरे विलेजेस को पूरा बाहर ले गया. इट वॉज अ सडन अटैक, वी डिडंट नो. यस, जब लाइक आप जब सुने होगे लाइक सुनामीज एंड ऑल आई तो क्या होता है, वो धीरे धीरे आता है. सो आर वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑल जान लेते हैं, सो वी विल बी बेटर प्रिपेयर्ड. बट ये जो अर्थक्वेक्स है दे आर मोर डेंजरस बिकॉज वो अचानक से आएंगे, किसी को पता नहीं चलता ना. सिस्मोग्राफ में ये तो कवर्ड हो जाता है कितना तेज था, बट उसमें ये तो पता नहीं चलता ना कब आएगा. तो कब आएगा that is dependent on the earthquakes, like earth tectonic plates, but it was a very huge trigger. Like it was a very huge sudden attack for Indonesia and Sumatra because it carried something like 2 lakh people died in that across the Indian Ocean. You can imagine हमारे ऐसे ही normally होते हैं and ये जो पूरा सुनामी आ गया, so it was a huge attack in it. एंड ऑफ कोर्स वी होप फॉर द बेस्ट कि और लाइक अभी तक से दुनिया में 10 का अभी तक से कोई 10.5 या 10 का कोई रिकॉर्ड नहीं बना है. जो बोरा लास्ट है वो है 9.5. वो है 9.5 रेंज जो है वो है 9.5, उससे आगे नहीं गया है. So this is the whole video about earthquakes. So hope you understand the video well. You can imagine our earthquakes and Indonesia's earthquake. It is not that कि इंडोनेशिया में ही खाली हो, टेक्नोप्लेट्स हर जगह पे है. सो कभी भी कोई भी फोर्स दे सकते हैं. एक्चुअली जब वो लाइक हिल जाते हैं ना सडनली, कभी उनका डिस्बैलेंस हो जाता है, सो एक फोर्स अचानक से प्रोड्यूस होता है. दैट फोर्स वाज सो हाई कि वो 9.3 रेंज तक गया है. It triggered the huge series of waves. So it was a whole video, a shocking video, a huge knowledgeable video. So hope you understand about noticed, unnoticed, fairly gentle and destruction.
So you go with all this, go through all my videos because ये बहुत ही valuable channel है to you. So meet you in next video. Till then, bye.